सुप्रभातम मित्राणि। नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, केवीएस की परीक्षा तैयारी करने वाले जितने भी साथीगण हैं, 14 फरवरी तक लगभग संभव है एग्जाम। परीक्षा डेट आ गया है 12 से 14 फरवरी तक निश्चित। तो आप लोग मित्रों अवश्य ही अपनी परीक्षा की तैयारी में अब जुट जाइए और मेहनत करिए। अधिक से अधिक आप गद्यांश को पढ़ें, अधिक से अधिक आप जो है उसके प्रश्न उत्तर को देखें, अधिक से अधिक आप जो है व्याकरण के अंश को पढ़ें। जो व्याकरण वीथी नामक पुस्तक लगा है, आप अधिक से अधिक पढ़ें। मित्रों चलते हैं, आज हम अमृतम संस्कृतम पढ़ेंगे और आपका यह जो है त्रयोदशा पाठ है रुचिरा भाग 2। हम अभी रुचिरा भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का 13वां यह पाठ होगा और जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। मित्रों शीघ्रता पूर्वक जो है आप लोगों का यह सिलेबस समाप्त किया जाएगा, इसलिए मित्रों आप देखना ना भूलें। समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए जो भी बंधुगण अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट से जा करके सीधा और आप 6 क्लास का देखिए, फिर 7 का देखिए, फिर आप क्रमशः 8 का देखेंगे। हम अभी पढ़ाते चल रहे हैं, तो मित्रों आप व्याकरण विधि को भी देखना ना भूलें, सब इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं यही कहूँगा आप अपना व्याकरण स्तर पर भी आप तेज रहें, गद्यांश में भी आप तेज रहें, हर क्षेत्र में आप तेज रहें, क्योंकि 100 नंबर का आपका जो है यह पेपर टीजीटी, यदि आप संस्कृत से दे रहे हैं केवीएस की टीजीटी, तो आप जान रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर में आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं मित्रों, अमृतम संस्कृतम इस पाठ को देखते हैं। तो आप सब धैर्य बनाए रखेंगे और आप अपने शिक्षक के ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपका जो है पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसलिए आप मेहनत करिए, खूब पढ़िए। चलते हैं मित्रों, हम सीधा अमृतम संस्कृतम पढ़ते हैं, अर्थात त्रयोदशा पाठ 13वें पाठ की ओर चलते हैं, अमृतम संस्कृतम की ओर। तो जी हाँ मित्रों, ये देखिए आप त्रयोदशः पाठ, क्या लिखा है? त्रयोदशः पाठ अमृतम संस्कृतम। आइए पढ़ते हैं मित्रों। तो कह रहे हैं कि विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। जी हाँ मित्रों, विश्व के उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वह प्राचीनतमा भाषा है, बहुत ही प्राचीन भाषा है। और क्या कर रहे हैं? भाषा इयम गुण संधि हो गया तो हो गया भाषेयम। तो भाषा इयम अनेकाशाम, यहाँ काशाम जो है ये अनेकाशाम में दंत सकार होगा, यहाँ मूर्धन्य सकार दे दिया है, मिस्टेक है टाइपिंग में। तो जो यह भाषा है, भाषा इयम बोले अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, यह जो भाषा है अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो निधि है वह इसी में सुरक्षित है। अस्याम, अस्याम अर्थात इस भाषा में, भाषायाम। संस्कृतस्य महत्व विषय केन अपि कथितम, दीर्घ संधि हो गया मित्रों। तो संस्कृत के विषय में किसी के द्वारा कहा गया, केन अपि अर्थात केनापि, देखिए दीर्घ संधि। क्या कहा गया? बोले भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत के 2 प्रतिष्ठा है। क्या बोले? एक संस्कृतम, दूसरा संस्कृति ही तथा। तो एक संस्कृतम और दूसरा संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति यही तो भारत की प्रतिष्ठा है। भारतस्य प्रतिष्ठे के तो द्वे, कितने? तो 2 है। कौन? संस्कृतम संस्कृति तथा। आगे कहे इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन, जो आप देख रहे हैं, जब आप क को के बाद यदि चन प्रत्यय लगाते हैं तो केचन बन जाता है ना, तो यहाँ चन और चित प्रत्यय होता है। केचन अर्थात कुछ, कथयन्ति अर्थात कुछ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते, संस्कृत ही जो है संगणक के लिए सर्वोत्तमा भाषा अर्थात सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च
समृद्धम अस्ति। क्या कह रहे हैं? अस्याः अर्थात जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा की जो वाङ्मय है, वाङ्मयम बोले वेदई पुराणई नीति शास्त्र, वेद पुराण नीति शास्त्रों से क्या बोले, और बोले चिकित्सा शास्त्र आदि भी, और चिकित्सा शास्त्र के द्वारा भी जो है समृद्ध है। आगे कहते हैं कालिदासादीनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि जो विश्व कवि प्रसिद्ध हैं, बोले उन विश्व प्रसिद्ध जो कवि हैं, उन कवियों की जो है सुंदरता है ना, काव्य सुंदरता बहुत ही अनुपम है। काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम। जी हाँ मित्रों, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो कौटिल्य। तो कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम कहते हैं जगति प्रसिद्धम अस्ति। जगत में, संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ जगति सप्तमी एक वचन में आया है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन बोले सर्वप्रथमम आर्यभट्टः करोत्। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम कहा करो। प्रश्न बन जाएगा कि गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो आप उत्तर देंगे आर्यभट्टः। फिर प्रश्न बनेगा कि चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम प्रसिद्धम। यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा कि चिकित्सा शास्त्रे कयोः योगदानम प्रसिद्धम। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, चिकित्सा शास्त्रे अर्थात चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः, चरक और सुश्रुत की जो है योगदान, किसके किसके? चरक और सुश्रुत के योगदान विश्व प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा शास्त्र। तो प्रश्न होगा चरक सुश्रुतयोः योगदानम कस्मिन् क्षेत्रे विश्व प्रसिद्धम। तो उत्तर देंगे आप चिकित्सा शास्त्रे। ठीक है, कस्मिन् शास्त्रे? चिकित्सा शास्त्रे। समझ गए कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ये जो दो ऋषि थे, इन दोनों का जो है बहुत योगदान है, विश्व प्रसिद्ध है। जो कि आगे संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि। संस्कृत में जितने, यानी अर्थात जितने, अन्यानि जितने अन्य शास्त्र हैं, विद्यन्ते बोले तेषु उनमें वास्तु शास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम। उसमें कौन कौन सा? बोले वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र। और क्या बोले? विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। ये सब उल्लेखित है मित्रों। हाँ जी हाँ, आप ये सब जाने। संस्कृत में जितने शास्त्र हैं उनमें से देखिए मुख्य मुख्य शास्त्र के बारे में कहा गया कि उनमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय, ये सारे उल्लेखित हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः। जो संस्कृत में सूक्तियां हैं मित्रों, श्लोक हैं, तो बोले वो अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। वह जो है अभ्युदय के लिए अर्थात उत्थान के लिए है ना, प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते। और क्या बोले? वसुधैव कुटुंबकम। और क्या? विद्या अमृतमश्नुते। विद्या के द्वारा आप अमृत को भी प्राप्त कर सकते हैं, अमृत की भी प्राप्ति कर सकते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। और बस इतना कहे कि जो है संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः। कितने अच्छे अच्छे सूक्तियां हैं, आप याद कर ले। जैसे कहा है सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब सूक्ति है मित्रों। जी हाँ, आगे चलते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम। सभी भूतों में, सभी आत्माओं में, बोले सर्वभूतेषु माने जो जितने जीव जंतु हैं, बोले सभी जीवों में आत्मवत व्यवहार करने के लिए जो संस्कृत भाषा है बहुत ही सम्यक है। सम्यक शिक्षयति, यह बहुत अच्छा शिक्षा देती है। यह भाषा सिखाती है कि सभी में, सभी जीवों में आप अपनी ही तरह व्यवहार करें, आत्मवत व्यवहार करें। जी हाँ मित्रों, आगे चलते हैं। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम। संस्कृत भाषा में क्या है? केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, यह धारणा अच्छी नहीं है। समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मित्रों, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधा विषय, मानव जीवन से संबंधित विविध प्रकार के विषय मित्र समाविष्ट है मित्रों। आगे देखिए क्या कहता है? महापुरुषाणाम। देखिए महापुरुषों की क्या मति है? महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति। और अरे महापुरुषों की मति और क्या? उत्तम लोगों की धृति और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। संस्कृत भाषा में आप देख रहे हैं ना क्या क्या है? महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों की धृति और मित्रों
सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। बोले अतः अस्माभिः, इसीलिए हम लोगों को संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः भवेत्, उससे ही मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा। मित्रों, कितना शीघ्र आप लोगों का यह पाठ हो गया समाप्त। आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करिएगा। मित्रों, पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निरंतर आपको यह इस प्रकार जो है पढ़ाते जाएंगे हम, और इस प्रकार से आपका सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा। आइए मित्रों, हम लोग एक सुभाषित देखते हैं। उक्तम च, क्या कहा गया? अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचा, भाषासु स महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। कितनी सुंदर बातें कही गई है। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचा, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, मित्र यहाँ संबोधन में कर रहे हैं, मित्र संस्कृत अमृत है। और सरसम सरलम वचा, इसकी जो वाणी है एकदम सरस है, सरल है। भाषासु, भाषासु महनीय, भाषाओं में तो महान है। ज्ञान विज्ञान यो पोषकम, और ज्ञान विज्ञान को भी पोषित करने वाली यह भाषा है। मित्रों, आइए मित्रों, हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं और फिर तुरंत हम लोग प्रश्न और उत्तर को देखें। भाषा इयम, यह भाषा माता मानी गई। मता मतलब हो गया मित्रों मानी गई। निधि का अर्थ हो गया खजाना। विचार मैंने विचार कर। वांग्मयम साहित्य। अनुपमम अतुल्य। जगती संसार में। रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र। मित्रों, हम शीघ्रतापूर्वक इसको पढ़ेंगे, आप सब भी अवलोकन करें, जहां आपको लगे आप नोट कर लेंगे। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। धृति को धैर्य। समर्थम, पोषकम अर्थात समर्थक। पोषकम का अर्थ क्या हुआ? समर्थक। इस प्रकार से मित्रों, आइए अब हम सब जो है अभ्यास की ओर चलते हैं। उच्चारण करना है। उपलब्धासु, जी हाँ, सप्तमी बहुवचन। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थ शास्त्रम। दूसरे को देखते हैं। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि। मित्रों, लिखना है। कहा का भाषा प्राचीनतमा, तो एक पद में लिखना है, तो आप लिख दीजिए संस्कृत भाषा। का भाषा प्राचीनतमा, लिख दीजिए संस्कृतम व संस्कृत भाषा। ख नंबर आइए। शून्य से प्रतिपादन का अकरोत, शून्य का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो आप लोग जान रहे हैं, आर्यभट्ट के विषय में पढ़े ही है, अभी बताए भी थे। तो मित्रों, आप लिख दीजिए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। आइए ग नंबर देखते हैं। कौटिल्य ने रचितम शास्त्रम किम, बोले कौटिल्य के द्वारा जो रचा गया शास्त्र है वह कौन सा है? जी हाँ मित्रों, कमेंट्स में भी आप लिखें, निश्चित लिखें। आप लोग कमेंट्स में मित्रों लिखते रहें। और आइए, तो ग नंबर हो गया आपका। कौटिल्य ने रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम। कौटिल्य के द्वारा जो रचा गया शास्त्र है मित्रों, वह अर्थशास्त्र है। घ नंबर देखिए। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम, तो संस्कृत भाषायाः लिख दीजिए एक पद में, संस्कृत भाषा या। ठीक है, आगे आगे मित्रों ये है कि न नंबर में कि काह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए जो प्रेरित करती है वह काह, तो सुक्तया। मित्रों, आप सब ये नहीं समझिएगा कि हमको आता है, ऐसा नहीं। आप एक एक प्रश्न का उत्तर अवश्य याद करेंगे, अवश्य लिखेंगे, समझेंगे, क्योंकि जब आप प्रश्न उत्तर नहीं किए रहेंगे तो कल प्रश्न जब बच्चा आपसे करेंगे, इसीलिए मैं उन तमाम शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा, आप यदि पढ़ते हैं रुचिरा भाग 1, 2 व फिर 3 व आपसे मुसी, तो सभी के पाठ के जितने पाठ, उन सभी तमाम पाठों के प्रश्नों को अवश्य ही जानें, उनको समझें और उनका उत्तर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कल जब बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे और जब आप नहीं बता पाएंगे तो वहाँ आपकी भी बेइज्जती होगी और बच्चों को भी नाराज़गी होगी, बच्चे भी नहीं समझ पाए। इसीलिए मित्रों, आप अवश्य जो है इनके एक एक प्रश्न को, इनके एक एक उत्तर को अवश्य जानें, धातु प्रत्यय आदि सब अवश्य जान लें, तभी आपकी परिपक्वता दिखी जाएगी, तभी आपकी जो है वो तभी आपका जो है सब कुछ सही रहेगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप जो है केवीएस के इंटरव्यू में बैठेंगे, तो वहाँ कहाँ से क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है। क्या पता कोई ग्रंथ का ही
कुछ किसी प्रश्न को पूछ देगा, चैप्टर से पूछ लेगा, उसी में आपको नाप लेगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। इसलिए मित्रों मैं कहूँगा आप सब एक एक विषय को बारीकी से देखें, बारीकी से पढ़ें, अध्ययन करें, आप जो है सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो 9 नंबर हो गया सुक्तया। अब आइए हम लोग चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में मित्रों ये देखिए लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्येन लिखत, अर्थात आपको एक वाक्य में देना है मित्रों। जी हाँ, तो मित्रों क नंबर देखिए क्या कह रहा है संगणकस्य कृते, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। तो लिखिए 3 नंबर का, 3 नंबर के क नंबर को लिखिए, क नंबर 3 नंबर का क। तो क्या होगा मित्रों, संगणक के लिए सबसे उत्तम भाषा क्या है? तो लिखिए संगणकस्य कृते, ये संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा अस्ति, सर्वोत्तमा अस्ति। ख नंबर संस्कृतस्य वाङ्मय, संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः, कहते हैं संस्कृत का जो वाङ्मय है कैः समृद्धम अस्ति, अर्थात किनसे जो है समृद्ध है मित्रों। जी हाँ, तो आप जान रहे हैं चिकित्सा शास्त्र है ना, बहुत सारे शास्त्र थे, उन शास्त्रों से भी यह जो है संस्कृत वाङ्मय प्रसिद्ध है। तो मित्रों आप सब भी लिखें मेरे साथ, आप सब भी लिखें संस्कृतस्य वाङ्मयम्, संस्कृतस्य वाङ्मयम् वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः, वेदों से और पुराणों से, तो वेदैः पुराणैः नीति शास्त्रैः च, और क्या नीति शास्त्र के साथ और था चिकित्सा शास्त्र है ना, तो लिखिए चिकित्सा शास्त्रैः च समृद्धम अस्ति, समृद्धम लिख दीजिए, समृद्धम अस्ति। समझ गए? यह जो संस्कृत वाङ्मय है मित्रों, वेद पुराण नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्रों से एकदम समृद्ध है। आइए मित्रों अब हम लोग ग नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। संस्कृतम किम शिक्षते, जी हाँ मित्रों संस्कृत क्या सिखाती है, आप सब कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं देख रहा हूं। तो संस्कृत क्या सिखाती है, तो मित्रों आप लिखिए आगे सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार कर्तुम, संस्कृतम लिखिए संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुम शिक्षयति, सभी जीवों में आत्मवत व्यवहार करने के लिए यह सिखाती है। यदि कोई भाषा है तो वह संस्कृत भाषा है। घ नंबर में बोले अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, तो लिखिए संस्कृत पठनेन, संस्कृत पठनेन, एक साथ लिख दीजिए संस्कृत पठनेन, ठीक है, मनुष्य जनानां व मनुष्याणां महत् कल्याणं भवति। संस्कृत पठनेन संस्कारः आगच्छति, बहुत प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको एक वाक्य में लिखना है तो बस संस्कृत, यत्र संस्कृतम तत्र संस्कृति, संस्कृत पठनेन संस्कृतेः ज्ञानं भवति, ये भी लिख सकते हैं आप। संस्कृत अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयं कह रहे हैं, तो लिखिए आप संस्कृत पठनेन संस्कृतेः ज्ञानं भवति, लिख दीजिए, हो गया। संस्कृत पढ़ने से संस्कृति का ज्ञान होता है। तो मित्रों आइए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर चौथे प्रश्न को देखिए
बोले इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो इकारांत है, जैसे मत गति का क्या हो गया, गति 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 गतया। जी हाँ मित्रों, याद रखिएगा, सूत्र है स्त्रियाम तीन। एक सूत्र है, जब हम स्त्री पढ़ते हैं, जब हम स्त्रीलिंग में कोई शब्द बनाते हैं तो वहां पर एक है स्त्रियाम, है ना, स्त्रियाम ऐसे बनता है, स्त्रियाम तीन। एक तीन प्रत्यय में क्या बचता है जानते हैं, एक तीन में केवल ती रहता है, और जब ती होता है फिर हम सु ला करके विसर्ग करते हैं, और फिर यहाँ जैसे गति है ना, गति, भक्ति, शक्ति, ये सारे शब्द बने हैं स्त्रीलिंग में, याद रखिएगा। तीन प्रत्यय हुआ है इन सबों में। तो आपको यहाँ बस ध्यान, हमने आपको विशेष ज्ञान के लिए बताया, बस आप यहाँ भरेंगे। आप मति में प्रथमा में क्या हो जाएगा, मति ही लिखिए, मति। द्वितीया में मति 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 मत। मित्रों, मैं शॉर्ट वीडियो में पढ़ा करके मति शब्द डाला हूँ, आप अवश्य देखेंगे, गा करके आप याद कर लेंगे तुरंत। एक बार सुनेंगे तो आपको अवश्य जो है प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। इसीलिए आप अवश्य सारे वीडियोज को देखें, जितने हैं प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज को देखें, आप शॉर्ट वाले वीडियोज को देखें, जिससे आपका शब्द रूप धातु रूप अच्छा हो जाए और आप जो है एक योग्य जो है शिक्षक हो जाएं, आप संस्कृत के ज्ञाता हो जाएं। संस्कृत में आपको जो है शब्द रूप धातु रूप ये सब आना ही चाहिए, इसलिए आप अवश्य याद करें। आइए बुद्धि देख लीजिए, बुद्धि 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 बुद्धि, यहाँ द्वितीय बोला। प्रीति शब्द का द्वितीय में क्या होगा मित्रों, तो प्रीतिम, जैसे प्रीति है तो प्रीतिम, ठीक है, ये हो गया प्रीतिम। प्रीति प्रीतयः, क्या हो जाएगा, प्रीतयः, प्रीतिम प्रीति प्रीतयः। उसी तरह नित्या, तृतीया में बन गया नित्या, तो शांति का क्या हो जाएगा, शांत्या, शांति से काम करो, तो बोलिए शांत्या कार्यम करो तू, ठीक है, तो शांत्या लिखिए। एक वचन में शांत्या, द्विवचन में शांतिभ्याम, शांति शांतिभ्याम, और शांति भी बन गया। आइए अब हम लोग चलें मति, मति का चतुर्थी में आप उसी तरह जो है हर स्वीकारांत देख रहे हैं, हर स्वीकारांत सातों विभक्तियों में इसका अभ्यास करने के लिए कह रहा है, अर्थात आपको यहाँ से यही संकेत कर रहा है कि मति शब्द रूप यदि अभी तक याद नहीं हुआ है तो आप याद कर लें, कल बच्चे आपसे प्रश्न भी करेंगे एक, और उसके बाद आप जो है जब याद कर लेंगे तो वहां आप कहीं से भी आप उनको बता सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप शब्द रूप को याद करने का प्रयास करिए तो आप सही उत्तर ले लेंगे। प्रकृति है तो प्रकृतय भी हो जाएगा, प्रकृति भी होगा, दो प्रकार से बनाइए इसको। प्रकृति भी बनता है मित्रों, जी हाँ, प्रकृति भी बनता है और प्रकृतय भी बनता है, याद रखिए। तो चतुर्थी में प्रकृतय प्रकृतिभ्याम, व प्रकृति प्रकृतिभ्याम और प्रकृति भी। और जो बहुवचन है तो प्रकृतिभ्य, भ्यस आ जाएगा, भ्य प्रकृति भ्य। आगे आइए मित्रों, आगे चलते हैं। मेरे साथ आप सब यूं ही अभ्यास करते रहें और याद करते रहें, शब्द रूप भी कंठस्थ कर जाएं, अर्थ को समझें। गीति शब्द है, जी हाँ मित्रों, और गीति का कारा कि सर पंचमी में क्या होगा, तो गीति का पंचमी में आप लिखिए, गीति का लिखिए, गीते है व गीत्या लिखिए, गीत्या भी होगा और गीते भी होगा मित्रों, गीत्या भी होगा और क्या होगा, गीते, दोनों होता है, गीते गीतिभ्याम गीतिभ्या गीतिभ्या, ठीक। आइए षष्ठी जान ही रहे हैं, यहाँ दिखा हुआ है, लिखा हुआ है सुक्ते ही सुक्त्या, ठीक है, और षष्ठी के इसमें कृति का देखिए, लिखिए लिखिए कृते, और या तो पहले कृत्या लिख लीजिए या तो बाद में लिखिए, बात बराबर, कृत्या या फिर कृते। और द्विवचन में कृत्यो, क्या आ जाएगा, कृत्यो, जैसे सुक्ति का सुक्त्यो, उसी तरह कृत्यो कृतिणाम, धृति का धृतो धृत्याम धृत्यो। तो आइए अब सप्तमी का अभ्यास कर लीजिए मित्रों, जी हाँ,
सप्तमी में देखिए भीति है ना, भीतौ लिख दिया है। अब आपको जो है एक और लिखना है यहाँ, जरा सा मित्रों, कहाँ लिख रहे थे हम, एक जरा सा रुकिए। कृति हो गया ना, कृत्या, धृति हो गया, भीतो जी, ये है हम लोगों का। तो भीतो भीत्याम, एक भीत्याम भी हो जाएगा, भीत्याम भीत्यो। और सप्तमी में मित्रों भीतिषु लिख दीजिए, भीतिषु, भीति शब्द हो गया। भीति मतलब दीवार होता है, ठीक है। भीत्याम, भीत्याम पुस्तकम अस्ति, कुछ भी रखे है ना, यदि दीवार पे ही रख दिए हैं तो भीत्याम वस्त्रम अस्ति। आइए आगे चलते हैं मित्र। मति शब्द का संबोधन में देखिए, हे मते, हे मति, हे मतया बन गया। आइए इसको इतना आप जाने रहे, इनके द्वारा आपको यह कह रहा है, इससे आप ये समझिए मित्रों कि आप ह्रस्व इकारांत यदि अभी तक याद नहीं किए हैं तो अवश्य आप याद कर लीजिए, मति मति मतयः। इस प्रकार से जब यहाँ पूरा देखिए शब्द रूप दिया हुआ है, आप पूरा प्रयोग करिए। देखिए प्रथमा से लेके सप्तमी तक, जैसे गति गति गतयः, गतिम गति, गति गत्या गतिभ्याम गतिभि, गत्ते गतिभ्याम गतिभ्य, गत्या गतिभ्याम गतिभ्य, गत्या गत्यो गतीनाम, गत्याम गत्यो गति। इस प्रकार से अनेकों चलेगा। आइए मति शक्ति भक्ति युक्ति जितना है सब मित्रों ऐसे ही चलेगा। तो हम लोगों का अब यह पांचवा होगा, चौथा समाप्त। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता, प्रश्न निर्माण करना है मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो क नंबर में क्या प्रश्न निर्माण होगा मित्रों, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो, निधि है ना, तो निधि शब्द पुल्लिंग में है तो कहा कर दीजिए, निधि पुल्लिंग में है तो कहा सुरक्षित, ठीक है। ख नंबर आइए, ख नंबर में मित्रों क्या कहा है, संस्कृतम एव, अर्थात संस्कृत ही, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो संगणकस्य है ना, तो षष्ठी में आप कस्य कर दीजिए, संगणकस्य, तो प्रश्न होगा कस्य। तो मित्रों आप सब लिखते चले, तो क हो गया। ख नंबर अब देखिए, संस्कृतम एव, संस्कृत ही, बोले कस्य कृते, यहाँ कस्य कर दीजिए, ख में कृष्ण होगा। ग नंबर में शाल्य, बोले शल्य क्रियायाः वर्णनम, संस्कृत साहित्य। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कस्मिन, किम शब्द का सप्तमी में, कस्मिन किसमें। घ नंबर आइए, वरिष्ठान, तो यहाँ प्रश्न बन गया कान, कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवर्तव्यम, किसके प्रति, तो वरिष्ठों, जो वरिष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति। आइए 6 नंबर मित्रों, उदाहरणानुसारम पदानम विभक्ति वचनम च, यहाँ हम लोग विभक्ति और वचन लिखेंगे। जैसे गति, जो गति क्या था वही परीक्षण कर रहे हैं आपका, तो आप वहां इस तरह से छात्रों में भी आप प्रश्न कर सकते हैं, और उनको पढ़ाने का एक बहुत अच्छा ये सरल ट्रिक है। तो पंचमी हम लिख दिए, क्या प्रथमा हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिए, प्रथमा। गति में क्या है, प्रथमा विभक्ति है ना, और एक वचन है तो एक वचनम। नीति में तो लिख दीजिए द्वितीया, द्वितीया, नीतिम कह रहा है ना, तो द्वितीया एक वचनम। सुक्तया में मित्रों, तो सुक्तया में है प्रथमा बहुवचनम, तो लिख दीजिए प्रथमा बहुवचनम, ठीक। आइए आगे, शांत्या में तृतीया, मित्रों शांत्या में तृतीया है, तो ये रुक के थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें तब सही रहेगा जी। शांत्या में तृतीया है तो लिख दीजिए तृतीया एक वचनम। आगे आइए, अब क्या है मित्रों, प्रत्यय, जो प्रत्यय है मित्रों ध्यान दीजिए, प्रत्यय में क्या है, चतुर्थी एक वचन, तो लिखिए चतुर्थी, रुकिए यहां मैं लिखता हूं, ठीक है, आप सब लिख लेंगे। चतुर्थी, प्रत्यय में चतुर्थी एक वचन है तो लिख दिए चतुर्थी एक वचनम। और मतिशु में मित्रों, तो मतिशु में जो है सप्तमी बहुवचन है तो लिख दीजिए सप्तमी बहुवचनम। अब आइए 7 नंबर में, बोले यथा योग्यम संयोज्य लिखता। अब आपको मिलान करना है, जी हाँ मित्रों, तो आप मिलान करके भी जो है इसको लिख सकते हैं।
मिलान करिए। कौटिल्येन, तो कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया? अर्थशास्त्र, तो लिख दीजिए कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, मिलाइए यहाँ पर। चिकित्सा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का जो है योगदान है मित्रों, जो कि हम आपको भी पढ़ाया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शून्य के आविष्कार करता कौन है मित्रों? शून्य से आविष्कार करता। जी हाँ, तो आप सही सही उत्तर बताएं मित्रों, हम कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूं, आप लोग सही देंगे आंसर। तो शून्य के आविष्कर्ता कौन है मित्रों? और आर्यभट्ट जी, जिन्होंने शून्य का जो है खोज किया। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाला है ना, तो ज्ञान विज्ञान के पोषक है कौन? संस्कृत। आइए, सुक्तया, सुक्ति जो है, जो सुक्तियां है वह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए प्रेरित करते हैं मित्रों। ये हो गया। अब आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये देखिए ध्यातव्यम, क्या ध्यान देना है मित्रों, ध्यान से देखिए आप सब। कहे कि ध्यातव्यम, आइए ध्यातव्यम में धई चिंतायाम धातु है मित्रों। जब तबियत प्रत्यय करते हैं तो ध्यातव्यम हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तबियत प्रत्यय याद रखिए, ध्यान करना चाहिए। तबियत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है मित्रों, याद रखेंगे आप सब, तबियत और अनियर, ये दो प्रत्यय। अब बोले क्या क्या? बोले संस्कृति, ध्यान से देखें तो कह रहे हैं संस्कृति, स्मृति, नीति, सूक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति इत्यादयः शब्द, ये सारे शब्द। बोले मति शब्द, जो मति का मैंने जैसा प्रयोग किया है उसी तरह बोले मति की तरह ये सारे चलेंगे, ठीक है। एक इकारांत याद कर लीजिए मित्रों, दुनिया के जितने हर्ष इकारांत होंगे आप सब याद कर जाएंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। मैं मति शब्द रूप शॉर्ट वीडियोज में गा के भी भेजा हूँ, आप अवश्य देखेंगे मित्रों। मेरा यह निवेदन है कि आप कोई भी वीडियो देखना न छोड़ें, सभी वीडियो को आप प्ले लिस्ट से जो है एक एक वीडियो को, एक एक जो है शॉर्ट वीडियोज को आप अवश्य देखें। आगे देखिए, एतेषाम शब्दानाम, इन सभी शब्दों का बोल रहे हैं। एतेषाम शब्दानाम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति नाम एक वचने द्विवचने, है ना। तो एक वचने, है ना, व्यक्ति नाम एक वचने द्वे द्वे रूपे भवता। तो बोले एक वचन में इनके दो दो रूप होते हैं। ये जितने शक्ति मत मति स्मृति नीति ये जो दिख रहे हैं हर्षविकारांत, तो इसके जो है एक वचन में दो दो रूप, मतलब कहने का अर्थ है पंचमी में आपने देखा मत्ते भी होगा, मते भी होगा। अरे पंचमी कह रहा हूं, ये चतुर्थी में मत्ते भी होगा, मते भी होगा। उसी तरह शक्ति का शक्ति भी होगा और शक्ति भी होगा। तो चतुर्थी में भी हमने देखा, पंचमी में देखिए शक्ति शब्द का, तो पंचमी में क्या हो जाएगा? शक्त्या और शक्ति। षष्ठी में शक्त्या शक्ति, सप्तमी में शक्तो और शक्त्याम, ठीक है। तो इस तरह से आप, जैसे मति है तो मति का ही लीजिए, मत्ते मते। पंचमी में भी हो जाएगा मत्याह और मते, षष्ठी में मत्याह मते, सप्तमी में मत्याम और मतौ, ये दो होता है। इसलिए बोले कि दो द्वे 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 रूपे भाव होता है, दो दो। जैसे यहाँ क्या कहे कि गत्ते गतये, गत्ते गतये चतुर्थी में, हमने चतुर्थी में गते कह दिया मित्रों, क्षम्यताम, जी हाँ ध्यान नहीं रहा। तो गत्ते गतये, मत्ते क्या हो जाएगा? मतये, स्मृत्य तो स्मृतये, एक स्मृत्य भी होगा स्मृति का, और स्मृतये। उसी तरह नीति है तो नित्य नितये, सुक्ते सुक्तये, परिस्थित्य परिस्थितये। तो इस तरह आप देख रहे हैं चतुर्थी के एक वचन में। फिर पंचमी में आइए, गति शब्द है तो गत्याह गते, उसी तरह स्मृत्याह और स्मृते दोनों होगा। नीति का नित्या भी बोल सकते हैं, नीते। अब सप्तमी में देखिए मित्रों, गत्याम जैसे है उसी तरह नित्याम, स्मृत्याम, स्मृतौ। तो इस तरह से आपने ये जाना समझा गणित शास्त्र में। ये देखिए मैथमेटिक्स, कंप्रेस एरिथमेटिक्स, एल्जेब्रा एंड ज्योग्राफी, ये सब विभाग है मित्रों। तो आप गणित शास्त्र को जान रहे हैं, जिसमें ये है चिकित्सा शास्त्र को देखिए, वास्तु शास्त्र को देखिए, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विमान, सभी शास्त्रों का मित्रों वर्णन है इसमें। तो इस प्रकार से मित्रों यह पाठ आपका जो है बहुत ही कम समय में समाप्त हो गया। और कम समय में आप लोग, मुझे विश्वास है, मैं जहाँ तक लग रहा है आप अवश्य ही समझ गए होंगे। तो अवश्य समझे हैं, मुझे यह पूर्ण विश्वास है। आप मन से पढ़ रहे हैं, और जब आप मन से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप समझते हैं।
जब आप मन से कोई कार्य करें तो वह काम भी सिद्ध होता है। इसलिए आप मन से पढ़िए ताकि आपको समझने में भी आसान हो। इसलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे फिर कल। तो मित्रों, अधिक से अधिक आप पढ़िए, मैं यही कहना चाहूँगा। आप पढ़ना ना छोड़ें और विश्वास रखें, आपका सिलेबस पूर्ण होगा। आप खूब मेहनत करिए और जल्द से जल्द पढ़ करके समाप्त करिए। और प्ले लिस्ट में जा करके मैं कहूँगा कि जितना है अभी तक रुचिरा भाग पढ़ा दिया गया तो सब याद करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।